भवानी भाई और कैसे हैं? बढ़िया। दत्ता बाबू नजर नहीं आ रहे? आकर फिर चले गए। अरे वो छोड़ो, ये देखो आपने ये हुलिया क्या बना रखा है? सिरोहा से सीधा यही चली आ रही हूँ। ये देखिए, वहाँ सुबह सुबह हत्याकांड हो गया है और पुलिया के पास एक लाश मिली है। सरोहा में किसकी लाश? विशेषर नाम के किसी आदमी की है। वैसे उसे बिस्सू कहते हैं, लेकिन लाश के पास कोई चोट या खाप तो नहीं है और ना ही कोई हथियार मिला है। नॉर्मल डेट? नॉर्मल? आजकल सिरोहा में कुछ भी नॉर्मल हो रहा है? एक पत्ता भी खड़के ना तो हेडलाइन न्यूज बन जाए। चुनाव सरगर्मी पे है, आप जानते ही हैं। चुनाव क्या है? जम्मल पहलवान के अखाड़े का दंगल समझो। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शकूल बाबू खड़े हैं खम ठोक कर। लेकिन ये विशेषण कौन है? विशेषर खेत मजदूर का लड़का है, हरिजनों का हमदर्द। हरिजनों का हमदर्द? अरे तब तो मामला फूल पकड़ेगा। 2 अंकों का मसाला पक्का। अच्छा ये बताओ, पुलिस का चक्कर पड़ा तो है नहीं? पिछली बारी 9 आदमियों जिंदा जल के मर गए और 2 दिन तक पुलिस की खाकी टोपी तक गांव में नजर नहीं आई थी। इस बार मुख्यमंत्री जी के खासम खास पांडे जी भी वहाँ मौजूद थे और पुलिस तुरंत मौके पे हाजिर। सब काम यूं फटाफट। लेकिन भवानी भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि खेत मालिकों के अत्याचार दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं? अब सैया हो कोतवाल तो डर का है बात का। अरे इन लोगों को पकड़ते कानून लंगड़ा हो जाता है। आजादी के बाद इतने साल हो गए, लेकिन तब भी मामला वहीं का वहीं। इतने अत्याचार हो रहे हैं, रियली हॉरिबल, रेदर शेमफुल। अब क्या कर सकते हैं, शर्म किसको आती है? हर किसी का यही हाल है। जातिवाद का इतना घिनौना रूप आजादी के बाद अब देखने को मिला है। खैर ये डीप इंटेलेक्चुअल टॉक बाद में। आप सरोहा की रिपोर्ट तैयार कीजिए। और गांव वालों का क्या रिएक्शन है? गांव वालों का रिएक्शन वही, पहले सब कुछ नॉर्मल और बाद में आतंक। अपना फोटोग्राफर तो वहां पहुंच नहीं पाया होगा। फोटोग्राफर पूरी? अरे पूरी की तो बात ही मत करो, इतना समय किसके पास है। लेकिन गांव में एक नॉर्मल फोटोग्राफर है, फ्रीलांसर खींच रहा था, उससे बात की है। अगले अंक के लिए तो मिल ही जाएगी। अरे पूरी की बात कुछ और है। पिछली बारी पूरी ने आगजनी की घटना में क्या फोटोग्राफ लिए थे, दिल दहला देने वाले। मैक्सिमम फोटोग्राफ, मैक्सिमम डिटेल्स के साथ। मशाल को उस घटना के और 2 अंक यूं बिकटे, जस्ट लाइक हॉट केक। इतनी भयंकर घटना थी कि गांव से लेकर विधानसभा तक तहलका मच गया था। लेकिन हुआ क्या? 15 दिन के अंदर मामला वहीं का वहीं दबा दिया गया। यही होता है शिखा जी, इसे कहते हैं राजनीतिक करिश्मा, जो हमारे यहाँ होता ही रहता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। शकूल बाबू इतना तूल देंगे कि हरिजनों के वोट तो झटक ही लेंगे। राइट यू आर। वैसे भी शकूल बाबू के मुकाबले में लखन खड़ा है। लखन के खड़े होने से संकट आ खड़ा हुआ है दास साहब के लिए। दास साहब के अपने मंत्रिमंडल के लोग भी उनसे असंतुष्ट हैं और देखना, दास साहब को इस बार इतने दंड पेलने पड़ेंगे कि उन्हें छिट्टी का दूध याद आ जाएगा गांव इस बार इलेक्शन में। देखो भाई, मुझे तो घर जाना है। मुझे ये बताओ, ये न्यूज़ कौन से पेज पर आएगी? सारे अंक तो कंपोज हो गए, स्पोर्ट्स वाला पेज रह गया। क्या कहा? स्पोर्ट्स वाला? कुश्ती में खिलाड़ी थोड़ी ना था जो स्पोर्ट्स वाले पेज पर छाप हो गया।
झिझाड़ कहाँ हुआ? झिझाड़ में बलात्कार? मुझे भी मालूम नहीं, हाँ। नक्शे में कहीं तो होगा ही। और ये खबर किसी दैनिक में छपी थी, वहीं से उठकर डाली है। हाँ तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, सिरोहा की न्यूज़ इसी में आएगी। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, दत्ता बाबू का आदेश है, फ्रंट पेज बलात्कार की घटना के लिए रिजर्व्ड है। फ्रंट पेज बलात्कार के लिए दत्ता बाबू खुद करते होंगे। तौबा तौबा तौबा, तो बुजुर्गवार का ख्याल करो। अरे इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। और तुम्हारे लिए बलात्कार की न्यूज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि फ्रंट पेज पर आएगी। फ्रंट पेज? नहीं नहीं, देखिए ये आप गलत कह रही हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। आखिरकार इन्हीं सब खबरों से अखबार की सेल बिकती है। सेल सेल सेल, एक काम क्यों नहीं करते आप? अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए ना, प्रचार भी खूब होगा और पैसा भी खूब आएगा। और बहुत है ऐसे अखबार वाले, उनसे बात हो जाएगी। नहीं, रुको मेरी जान, जरा चाय तो पीती जाओ। जब देखो गुस्सा तुम्हारे नाक पे चढ़ा रहता। चाय तो ठीक है, पर मुझे ये बताइए ये न्यूज़ आएगी किस पर? एक मिनट, आइडिया, क्यों ना हम एक पेज, एडिशनल पेज ऐड करें सरोहा परिशिष्ट के नाम पे, जिसमें हम राजनीति के साथ साथ सरोहा पर भी कंसंट्रेट कर सकेंगे इसी अंक से ही सही। क्यों, अब तो मानती हो ना हमारे में कोई कमिटमेंट है कि नहीं? ये हुई ना बात। दत्ता बाबू आ गए। अरे तुम कब आई सरोहा से? आज सुबह ही आई हूँ और ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ कि भवानी भाई एडिशनल पेज डालने को तैयार हो गए हैं। क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है क्या भवानी के? सिरोहा में सुबह सुबह हत्याकांड हो गया है और बिस्सू नाम की किसी की लाश मिली है। तुम्हें पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? हेलाइट इंडिया वालों के यहाँ गया था, उन्होंने पिछला पैसा नहीं दिया है और अगले अंक से विज्ञापन देने को भी मना कर दिया है। लेकिन अंक का विज्ञापन तो डाल चुके हैं। डालने दो, वो पैसे नहीं देंगे। और अगर यही हाल रहा ना सेल का, तो बच्चे कुछ विज्ञापन भी जाते देर नहीं लगेगी। विज्ञापन मिलते हैं सेल पर और सेल में निर्भर करती है मैटर पर। मुझ पर जितना बल पड़ता है मैं उतना दौड़ भाग करके अखबार को चलाए रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक खींचता रहूं? कब तक? मैं तो कहता हूं अगले अंक से 12 पेज का अखबार कर दो। 16 पेज के अखबार के ना तो हमारे पास बजट है और ना ही मैटर। क्या बात कर रहे हैं आप दत्ता बाबू? चुनाव सरगर्मी पे है और ऐसे में आप ये बात कर रहे हैं? चुनाव में क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? मशाल को बचाने का यही एक मौका है। चुनाव सरगर्मी पे है, इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे, खूब सेल होगी और ये मैटर भी खूब बिकेगा। देखिए, कोई तो पॉलिसी निकालिए, कुछ तो स्टैंड लीजिए। यहाँ पैरों के नीचे जमीन नहीं है खड़े होने को और तुम स्टैंड की बात कर रही हो? बच्ची हो तुम अभी। तुम्हें पता है मैंने पिछले 6 महीने में कितना ह्यूमिलेशन सहा है पैसे के इंतजाम को लेकर? मैं और भवानी भाई तो शुरू में ही सारे पैसे लगा के कंगाल हो चुके हैं। ये हर अंक का घाटा कहां से सहे? बिना सरकारी विज्ञापन के कोई अखबार चल पाया है? वो तो प्रेस की थोड़ी बात कमाई है जो दाल रोटी मैसर हो जाती है, वरना ये चाय की भी लाले पड़ जाएं। क्या खबर बताई थी वैसे तुमने? सिरोहा में सुबह सुबह हरिजनों के लीडर का हत्याकांड हो गया। नाम क्या है? बिस्सू नाम है। कौन है ये बिस्सू? हरिजनों का लीडर ही समझो। आई सी। इसका कहीं ये आगजनी वाली घटना से तो कोई कनेक्शन नहीं है? क्यों,
तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। आप अखबार के 4 पेज कम कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है इस हत्या में किसका हाथ होगा? मुझे नहीं पता, बाकी सबका मैं नहीं जानता। अरे अब बस भी करो यार भवानी, छोटी छोटी बात पर नक जाते यार तुम तो। यहाँ तो लग जाता हूँ, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें बहुत बढ़िया स्टोरी की जा सकती है, आप हमेशा उस पेज को घटाने की बात करते हैं और मैटर को लेकर शिकायत। जब सेल लगातार घट रही हो और कागज वाले, स्याही वाले, टाइप फॉन्ड्री वाले हमेशा सर पर सवार हो ना पैसे वसूली के लिए, तो क्या किया जाए? खर्चे घटाने की बात ना करूं? आइडिया क्या है तुम्हारा वो 2 पेज बढ़ाने का जो बोल रहे थे? ए यार अब बता भी दो। इस वारदात से सकूल बाबू की अधपकी खिचड़ी में निश्चित रूप से एक उबाल आएगा। हमने सोचा है कि क्यों ना हम मिर्च मसाला मिलाकर एक पुलाव बनाएं और एक एडिशनल पेज सजाकर जनता जनार्दन को परोस दें। हाँ, और हेडलाइन होगी, सिरोहा में पुलिया पर सुबह सुबह एक आदमी की लाश पाई गई। इतनी सफल हेडलाइन? सरोहा में रचनात्मक हत्या, पुलिया पर मिली लाश, गांव में भारी खलबली। हाँ। हेडलाइन जितनी कैची होगी, लोग अखबार को देखकर खरीदेंगे। और मौत का कारण अभी तक पता नहीं है। अब मौत का कारण जब भी पता लगेगा वो अगले अंक में डालेंगे। कट्टा बाबू, जरा आप ये 3 अंकों को देखिए, कितना मसाला निचोड़े, कितना मसाला देखने को मिलेगा इसमें, इस घटना से। देखिए। ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि इस खबर से अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो बढ़ा दो 2 पेज, लेकिन हेडलाइन के अलावा क्या डालोगे? है कुछ मैटर? मैटर का लिए शिखा जी, आपको सरोहा गांव जाना पड़ेगा। वहां जाके गांव वालों और उसके घर वालों से इंटरव्यू लेना पड़ेगा। गांव वालों के तो पहले ही मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तुम काशी को जानती हो? अरे वो सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। अरे हाँ, चुनाव के प्रचार में देखा है उसे। उसे पकड़ो जाकर, वो लोकल आदमी है, इस घटना का रेशा रेशा उधेड़ कर रख देगा अपनी कमेंट्री के साथ। हाँ, जहाँ खेत खाली मालिक मिले उन्हें ठान लेना। तब दोनों तरफों से बातें होंगी तो कंट्रोवर्सी क्यों पैदा की जा सकती है। अब तुम आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह लौट के आओ। मेरे पास सारा मैटर आ चुका है। 3 फोटोग्राफ की जरूरत है, एक लाश की, एक रोते हुए माँ बाप की और डरे हुए सोए हुए गाँव वालों की। ये सब आ जाए कल तक, इस पेज के साथ ये अंक निकल जाएगा।